हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड मैक्रो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है जिसका मतलब है लार्ज यानी कि बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट फैक्टर्स की स्टडी है, मीन्स टोटल फैक्टर्स की स्टडी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट, inflation and gross domestic product, or other factors like monetary policy, public expenditure, government budget, taxation, total investment, total income, total saving, total consumption, total production। इन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंड इवेल्युएटिंग हाउ दे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एज अ होल, और ये इवेल्यूएट करना कि किस तरीके से ये होल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि ये मूल्यांकन करना कि किस तरीके से ये फैक्टर्स पूरी इकोनॉमी पर अपना प्रभाव डालते हैं। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल द यूनिट कंबाइंड टुगेदर। इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के बिहेवियर की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि सभी यूनिट की एक साथ एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। According to Professor Chamberlain, macroeconomics studies aggregate relations। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट रिलेशंस की स्टडी करते हैं, तो हम इसे कहते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। Macroeconomics deals with national and international issues. It does not give more importance to small variables. Macroeconomics में हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम एंड इश्यूज की स्टडी करते हैं और इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसकी भी स्टडी करते हैं, और ये मैक्रोइकोनॉमिक्स स्मॉल वेरिएबल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस टू डायनामिक इकोनॉमी। डायनामिक इकोनॉमी मीन्स दैट इकोनॉमी विच गोज ऑन कंटिन्यूसली, जो लगातार चलती रहती है, जो गतिशील है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू डायनामिक इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डायनामिक इकोनॉमी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स। Macroeconomic analysis dwells on general problems of national level like the effects on monetary policy, fiscal policy, general price level, general employment, etc. Macroeconomic analysis based है national level की general problem पर, और national level की general problem के बारे में ही सोचा जाता है macroeconomics में, जैसे कि effects on monetary policy, physical policy, general price level, general employment, etc. फोर्थ पॉइंट है priority to group interest. Macroeconomics gives priority to group interest instead of individual interest. Macroeconomics individual interest के बदले group interest को priority देता है, क्योंकि इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल फैमिली या इंडिविजुअल फर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है होल इकोनॉमी पर। अगर नेशनल लेवल पर कंज्यूमर खुश नहीं है किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को लेकर, तो उसका इफेक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी पर। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बदले ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरीज आर नॉट टोटली सेपरेट एंड independent but interconnected and interdependent. माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरीज टोटली सेपरेट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। Important components of macroeconomics. First theory है theory of income and employment. This theory
Analysis as to how equilibrium can be established between aggregate supply and aggregate demand. ये थ्योरी एनालाइज करती है कि किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी स्टैब्लिश की जा सकती है. सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मींस इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई एंड डिफ्लेशन यानी कि महंगाई में कमी. दिस थ्योरी एनालाइजेस द कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम को एनालाइज करती है. When aggregate demand is greater than aggregate supply, AD is greater than AS leading to inflationary gap. यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से तब रिजल्ट होता है इन्फ्लेशनरी गैप. When aggregate demand is lower than aggregate supply, AD is lesser than AS leading to deflationary gap. जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है तब रिजल्ट होता है डिफ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को और अच्छे से डीपली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के आगे के चैप्टर्स में समझे. थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. मीन्स इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटी होती है उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है. दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में हम सप्लाई ऑफ मनी पर फोकस करते हैं और कमर्शियल बैंक द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है यानी कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज को जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उन पर फोकस करते हैं. फिजिकल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट बजट पर फोकस करते हैं और जो बजटरी डेफिसिट यानी कि घाटे का बजट होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पर, इस पर फोकस करते हैं. एक्सचेंज रेट पॉलिसी में हम फोकस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पर. सो इन पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे के चैप्टर में और डीपली समझेंगे. अभी केवल हमें इतना समझना है कि इस थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बेसिस ऑफ डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल हाउस होल्ड. जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में. मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब की स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सेकंड पॉइंट है स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम केवल इंडिविजुअल मार्केट की ही स्टडी करते हैं. इंडिविजुअल मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. तो इसका स्कोप क्या है? नैरो है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मार्केट की स्टडी करते हैं तो इसका स्कोप क्या है? वाइडर है. थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर यानी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और अदर इंडिविजुअल फैक्टर्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, जनरल प्राइस लेवल, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और अदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में. फोर्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए और इंडिविजुअल लेवल पर पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम एंड इश्यूज हैं उनको एनालाइज करने के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स. Macroeconomics depends on microeconomics. Macroeconomics and microeconomics एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट.
माइक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंट्रीब्यूट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि बिलोंग करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, लिया गया है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर से, किस तरीके से ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि उसे अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करे जहां पर उसे सपोज 10% के अराउंड इनकम होती है, या अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे किसी अदर इंस्टीट्यूशन में, वहां पर उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सपोज 12% के अराउंड। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, जहां पर उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट वहीं पर करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सिमिलरली अगर हम एग्रीगेट लेवल की बात करें तो थ्योरी ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी हम ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब्जेक्ट बिलोंग करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड है बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट से। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ द पीपल और सप्लाई ऑफ मनी। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन एंड सप्लाई ऑफ मनी केवल होल इकोनॉमी पर ही अप्लाई नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी अप्लाई होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। कंक्लूजन क्या निकलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कोई भी एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है, नेदर इज कंप्लीट विदाउट अदर। Economic and non-economic activities. Meaning of economic activities. The activities of man performed with a view to earning wealth are called economic activities. ऐसी एक्टिविटीज जो मनी और वेल्थ अर्न करने के मोटिव से की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग बाय टीचर, एक टीचर द्वारा टीचिंग वर्क करना, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि टीचर्स को बदले में फीस मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय डॉक्टर, एक डॉक्टर द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, बदले में फीस लेता है, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कल्टीवेशन बाय फार्मर, एक किसान खेती का काम करता है, जो भी उसके खेत में प्रोड्यूस होता है वो मंडी में जाकर सेल करता है, उसे बदले में मनी और वेल्थ अर्न होता है, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री बाय अ लेबरर, अगर लेबर फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो उन्हें बदले में वेजेस मिलते हैं, यानी कि मजदूरी मिलती है, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऐसी सभी एक्टिविटियां जो मनी और वेल्थ अर्न करने के मोटिव से की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज: The activities that do not concern themselves with money or in which money is not involved but are done for pleasure or out of emotions are called non-economic activities. ऐसे एक्टिविटीज जिनका कोई संबंध नहीं होता है मनी से, वेल्थ से, लेकिन जो प्लेजर के लिए या इमोशंस के लिए की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर, अगर मदर अपने बच्चे की देखभाल करती हैं तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर्विसेज डन टू हिज फैमिली बाय अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर अपने फैमिली को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचिंग ओन सन एट होम, यानी कि अगर टीचर अपने खुद के बच्चे को घर पर पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन द सेम वे जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं वो भी क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज जिनका कोई भी संबंध नहीं होता है मनी से, वेल्थ से, लेकिन जो प्लेजर के लिए या इमोशंस के लिए की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिस्टिंग्विश बिटवीन
इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद वेल्थ. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका संबंध वेल्थ से, मनी से होता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच हैव नो कंसर्न विद वेल्थ बट आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ इमोशंस एंड प्लेजर. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता है वेल्थ से, मनी से, लेकिन जो इमोशंस के लिए और प्लेजर के लिए की जाती हैं. सो ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स. दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्ट होता है वेल्थ अर्न करना. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेल्थ अर्न करने के ऑब्जेक्ट से की जाती हैं. दीज are done not for earning wealth but for other purpose. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्ट वेल्थ अर्न करना नहीं होता है. सो ये वेल्थ अर्न करने के ऑब्जेक्ट से नहीं की जाती हैं लेकिन अदर पर्पज से की जाती हैं, जैसे कि इमोशंस के लिए, प्लेजर के लिए. थर्ड पॉइंट है लीगलिटी. दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा वैलिड और लीगल होती हैं. These are not always legal. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा लीगल नहीं होती हैं. फोर्थ पॉइंट है सप्लाई. These are done for fulfilling the wants of man. ये एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं. These are done for fulfilling the desires and emotion. ये एक्टिविटीज यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिजायर्स और इमोशंस को पूरा करने के लिए की जाती हैं. फिफ्थ पॉइंट है मेजरमेंट. दीज एक्टिविटीज आर मेजर्ड बाय मनी. ये एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मनी में मेजर की जाती हैं. दीज एक्टिविटीज आर नॉट मेजर्ड बाय मनी. ये एक्टिविटीज जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मनी में मेजर नहीं की जाती हैं.